Hello, good morning, dear students. How are you all? I hope you are doing well. You are practicing exercises, quadratic equation, and real numbers, polynomials, and we are discussing the arithmetic progression exercise number 5.1, question number 4. तो चलिए हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं. इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल. चलिए तो इस क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं. ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप लोग इन तक देखिएगा, पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा. तो ये क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इफ़ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स. मीन्स ये जो क्वेश्चन दिया है ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 5.1 का. ये क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी का है. तो इसमें बोल रहा है कि जो भी क्वेश्चन दिया है उसको पहले पहचानना है कि एपी है या नहीं है. ठीक है, पहले पहचानना है कि एपी है या नहीं है. अगर वो एपी में है, ठीक है, अगर वो एपी में है तो आप उसका कॉमन डिफरेंस बताइए, कॉमन डिफरेंस बताइए और 3 मोर टर्म्स लिखना है. ठीक है, 3 मोर टर्म्स लिखना है. आप टर्म्स लिखना कैसे बताए थे कि टर्म्स कैसे लिखा जाता है. देखिए, टर्म्स लिखने के लिए 2 चीज़ मेरे पास होना चाहिए. 2 चीज़ क्या क्या होना चाहिए. एक तो फर्स्ट टर्म होना चाहिए, ठीक, एक फर्स्ट टर्म होगा तो पता हो जाएगा, और फिर दूसरा डी कॉमन डिफरेंस होना चाहिए. अगर ये दोनों चीज़ अगर मेरे पास है ना तो हम कितना टर्म हम लिख सकते हैं. ठीक है, कितना टर्म हम लिख सकते हैं. तो देखिए, जो भी क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा उसको सबसे पहले आपको पहचानना है कि ये एपी में है या नहीं है. तो एपी में पता करने के लिए जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम आना चाहिए, कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम आना चाहिए. तो चलिए हम इसको एपी में पहले इसको चेक करते हैं. जो भी क्वेश्चन आएगा उसको पहले चेक करेंगे एपी में, फिर वहाँ से फर्स्ट टर्म निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, उसके बाद आगे का 3 टर्म लिखेंगे. ठीक है, तो इसका नेक्स्ट टर्म कैसे लिखा जाता था. पहले ए होता था, फिर ए प्लस डी होता था, ए प्लस 2d होता था, ए प्लस 3d होता था. यानी इसमें एक डी ऐड कर दिए, कॉमन डिफरेंस जो था वो ऐड कर दिए, फिर इसमें एक डी ऐड किए तो ये आया, फिर इसमें एक डी ऐड किए तो सब में प्लस डी करते जा रहे हैं. ठीक है, तो इसी तरह से सबसे पहले इसको तो फाइंड करना पड़ेगा कि ये एपी में है या नहीं है. तो कॉमन डिफरेंस निकालिए. पहले कॉमन डिफरेंस निकालिएगा. 4 - 2 = 2. ये इसको बोलिए D1, इसको निकालिए. D2 को निकालिए, इससे निकालिए. 8 - 4, तो ये क्या हो गया 4. ठीक, D3 निकालिए तो 16 - 8, ये हो गया 8. देख रहे हैं कि D1 कितना है 2, D1 2 है, D2 4 है, D3 8 है. यहाँ पर लिख सकते हैं सिंस D1 नॉट इक्वल टू D2 नॉट इक्वल टू D3, इसलिए दी सेक्वेंस इसको बोल सकते हैं ना कि सेक्वेंस जो दिया हुआ है आर नॉट एपी. जो सेक्वेंस है ये भी एक सेक्वेंस है. ठीक है, आगे आप लोग पढ़िएगा ये किस में है, इसको जीपी में बोला जाता है. ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ये वाला है, तो इसको आगे पढ़ना है, 11 में पढ़ना है, अभी 10th तक ये नहीं पढ़ना है. तो ये भी जो भी सीक्वेंस दिया हुआ है ये सीक्वेंस क्या है, एपी में नहीं है. एपी में जब है ही नहीं तो इसका हम लोग कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे और नेक्स्ट 3 टर्म्स कैसे लिखेंगे, पॉसिबल ही नहीं है. तो इसलिए ये यहीं तक ये सॉल्व होगा. इसका एपी, इसका कॉमन डिफरेंस पता नहीं है, ये एपी में है नहीं, तो आगे का टर्म इसका लिख नहीं सकते हैं. चलिए हम लोग नेक्स्ट इसका डिस्कस करते हैं, इसके नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं. देखिए यहाँ पर है, तो इसमें सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालेंगे. कॉमन डिफरेंस क्या निकलेगा 5/2 - 2. यहाँ पर D1 लिख दीजिए. यहाँ पर आ गया 5 पहले है ना, इसका एलसीएम ले लीजिए. 2 एलसीएम आएगा इसका एलसीएम आएगा 2. ठीक, अब ये हो गया 2, 5 माइनस ये हो गया 4, तो ये कितना हो गया 1/2. अब उसी तरह से D2 कीजिए. D2 कीजिएगा तो 3 - 5/2. ठीक है, यहाँ से एलसीएम आएगा 2 और ये हो जाएगा 2 3 = 6 - 5, ये कितना हो गया 1/2. उसी तरह से D3 निकालिएगा. 7/2 - 3, इसका जब एलसीएम लीजिएगा तो ये आएगा 2 और ये 7 - 6, ये हो जाएगा 1/2. D1 D2 D3 इक्वल है, इसलिए ये क्या हो गया एपी में है. ठीक है, D1 D2 D3 इक्वल है, इसलिए ये एपी में है. अब हम लोगों को इसका नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखना है. नेक्स्ट इसका 3 टर्म्स लिखना है.
नेक्स्ट 3 टर्म्स कैसे लिखाएगा। अब देखिए जो भी यहाँ पे टर्म दिया हुआ था इसके आगे का हमको 3 को लिखना है, यहाँ पर लिखना है, ये लिखना है और ये लिखना है, ठीक है। 3 को टर्म आगे का हमको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, ये वाला टर्म जो है इसमें हम अगर डी ऐड कर दें तो यहाँ पर आ जाएगा, फिर इसमें अगर डी ऐड कर दें तो ये वाला टर्म निकल जाएगा, फिर इसमें जो भी आंसर आएगा उसमें डी ऐड कर दे तो ये वाला टर्म निकल जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि 7/2 में हम अगर 1/2 ऐड कर दें, ठीक है, तो ये 2 हो गया, ये 7 + 1 ये हो गया 8/2, यानी ये हो गया 4। अब क्या करते हैं, जो 4 आया इसमें अब 1/2 यानी इसमें अब कॉमन डिफरेंस ऐड कर दे तो ठीक, सब में है ना, नेक्स्ट वाला टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाइएगा तो वो आपका नेक्स्ट टर्म आते जाएगा। 2 4 = 8 और +1 ये कितना हो गया 9/2, ठीक। तो यहाँ से है ना हम लोग आगे का 3 टर्म्स निकाल रहे हैं। तो इसमें क्या आगे का 3 टर्म्स निकालने के लिए, जैसे ये देखिए यहाँ पर 2 था, 2 में जब 1/2 ऐड हुआ तब जाकर के 5/2 आया, 5/2 में जब 1/2 ऐड हुआ तो 3 आया, 3 में 1/2 ऐड हुआ तो 7/2 आया। अब उसी तरह से 7/2 में 1/2 ऐड हुआ तो ये 4 आया, अब फिर 4 में 1/2 ऐड हुआ तो 9/2 आया। अब उसी तरह से 9/2 में ऐड कीजिएगा 1/2, ठीक है, तो यहाँ से 2 और ये हो गया 9 +1 क्या हो गया 10/2, ये हो गया 5। तो नेक्स्ट टर्म जो था वो क्या लिख सकते हैं, उसको नेक्स्ट टर्म को इसमें हम लिख सकते हैं कि नेक्स्ट, इसमें यहाँ पर लिख सकते हैं कि नेक्स्ट 3 टर्म्स आर 4 9/2, ठीक है, और ये हो जाएगा 5। तो ये आपका आंसर हो जाएगा नेक्स्ट 3 टर्म्स। अब इसके बाद है यहाँ पर -1.2 -3.2 -5.2 -7.2, तो इसका हम लोग डी निकाल लेते हैं। D1 निकालेंगे तो -3.2 -1.2 ये कितना आ जाएगा, -3.2 + 1.2 ये आ जाएगा आपका 2, ठीक है। ये माइनस प्लस हो गया। अब उसी तरह से जब D2 निकालेंगे, एक तो -5.2 -3.2, ठीक है, तो यहाँ से -5.2 + 3.2 इसको करेंगे तो ये भी 2 आएगा। उसी तरह से D3 निकालेंगे तो -7.2 -5.2 = -7.2 + 5.2 ये हो जाएगा 2। सिंस D1 = D2 = D3 = 2, इसलिए द सीक्वेंस आर AP, ये जो सीक्वेंस है वो AP में है, ठीक है, वो AP का सीक्वेंस है। अब हम लोग नेक्स्ट 3 टर्म्स निकाल रहे हैं। नेक्स्ट 3 टर्म्स कैसे निकलेगा, नेक्स्ट 3 टर्म्स, अब जो भी टर्म यहाँ पर दिया हुआ है उसमें क्या कीजिए आप 2 ऐड कर दीजिए, ठीक है, उसमें आप 2 ऐड कर दीजिए। जो भी कॉमन डिफरेंस आएगा उसमें आप जब ऐड करते जाएंगे कॉमन डिफरेंस को, तो यहाँ पर है ना एक चीज़ देखिए, यहाँ पर सब में -2 होगा ना, ऐड -2 होगा यहाँ पर, देखिए -3.2 में 1.2 ऐड हुआ तो -2 आया है, तो इसीलिए कॉमन डिफरेंस ये है। तो जो भी है उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर दीजिए। तो नेक्स्ट टर्म इसका नेक्स्ट 3 टर्म्स हमको निकालना है, तो -7.2 इसमें आप ऐड कर दीजिए -2, डी ऐड कीजिएगा ना, जो भी टर्म है उसमें डी ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पर -7.2 -2 ये क्या हो गया -9.2। अब ये -9.2 हो गया, इसमें फिर आप -2 ऐड कर दीजिए तो -9.2 -2 ये हो जाएगा -11.2, ठीक। अब यहाँ पर है उसी तरह -11.2 + -2 ये हो जाएगा -11.2 + 2 ये हो जाएगा 13.2, ठीक। देख रहे हैं आप सब में कुछ हम कर नहीं रहे, कुछ नहीं कर रहे हैं। इसमें क्या कर रहे हैं, सिंपल कि जो भी यहाँ पे हम पहले तो पता कर लिए कि ये AP में है या नहीं। अगर ये AP में है तो उसका जो भी कॉमन डिफरेंस आ रहा है उसके नेक्स्ट टर्म में बस उसको ऐड कर रहे हैं, फिर जो टर्म मिल रहा है उसको उसमें D को ऐड कर रहे हैं।
मतलब डी को है ना, जब भी नया टर्म मिलते जा रहा है उसमें हम डी को ऐड करते जा रहे हैं, तो मेरा अगला नेक्स्ट टर्म जो है वो नया वाला टर्म वो मिलते जा रहा है। तब यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर, यहाँ पर नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर -9.2 -11.2 -13.2। यही हो गया आपका आंसर। ठीक है लोग, इसका हम लोग डिस्कस कर लिए। अब हम लोग डिस्कस करते हैं फोर्थ पार्ट इसका। फोर्थ पार्ट में है -10 -6 -2 2। तो इसका सेम उसी तरह से सबको है ना करते जाना है। अब इसका D1 निकालिए, -6 -10, यानी इसमें से इसको हटाना है, तो -6 + 10 ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब उसी तरह से इसको D2 को निकालिए, D2 निकालिएगा -2 -6, ये हो जाएगा -2 + 6 = 4। अब उसी तरह से D3 निकालिए, ये D3 हो जाएगा 2 -2, ये हो जाएगा 2 + 2 = 4। ठीक, सिंस उसी तरह लिख देंगे कि D1 = D2 = D3, ठीक है, = 4। तो इसमें कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, यही हो गया, कॉमन डिफरेंस यही हो गया। ठीक है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे द सीक्वेंस आर AP। ये सीक्वेंस जो है वो AP का सीक्वेंस है। अब नेक्स्ट थ्री टर्म के लिए क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट थ्री टर्म्स के लिए जो भी है उसमें D को आप ऐड कर दीजिए। ठीक, अब जो 6 आया उसमें फिर D को ऐड कर दीजिए, तो ये 10 हो गया। अब फिर 4 आया, 10 आया, इसमें 4 ऐड कर दीजिए, तो यही हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर, यहाँ पर 6 10 14, यही आंसर हो गया आपका। अब हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। इससे भी उसी तरह से हम लोग निकालेंगे D। ठीक है, D कैसे निकालेंगे, इसमें D निकालेंगे जो नेक्स्ट वाला टर्म है उसमें से इसको माइनस करना है। तो 3 + √2 - 3 हो गया ना, ये आ गया √2। अब फिर ये इसको D1 बोल दीजिए, इसको D2 बोल दीजिए। तो अब नेक्स्ट टर्म क्या है, नेक्स्ट टर्म ये है, इसमें से इसको माइनस करेंगे। ठीक है, 3 + 2 √2 -3 + √2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 + 2 √2 -3 -√2। ठीक, देख रहे हैं यहाँ 3 3 क्या हो गया 0, और ये 2 √2 में से एक √2 गया, तो ये √2 बच गया। यहाँ पर D2 भी √2 आ गया। अब उसी तरह से D3 निकालेंगे। D3 क्या है 3 + 3 √2। ठीक, और इसमें से माइनस करेंगे हम 3 + 2 √2। ये भी जब निकालिएगा तो ये भी आ जाएगा √2, D3 भी आ गया √2। यहाँ पर लिखेंगे सिंस D1 = D2 = D3 = √2, यही हो गया कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस इसका यही हो गया। तो अब इसका है ना नेक्स्ट थ्री टर्म्स हम लोग लिखेंगे। नेक्स्ट थ्री टर्म्स इसका, नेक्स्ट थ्री टर्म्स कैसे लिखेंगे इसका, तो क्या करना है, जो भी है इसमें, ठीक है, जो भी यहाँ पर टर्म आया है उसमें D ऐड करते जाइए। तो D ऐड करते जाइए, 3 + 3 √2 था। ठीक है, अब इसमें D ऐड कीजिए, तो D क्या था √2 आया था। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 + 4 √2। फिर उसी तरह 3 + 4 √2 है, इसमें फिर क्या कीजिए, इसमें फिर √2 ऐड कर दीजिए, तो 3 + 5 √2 आ जाएगा। अब 3 + 5 √2 नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए इसमें फिर आप √2 ऐड कीजिए, क्या हो जाएगा ये 3 + 6 √2। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर, ठीक है, नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर, एक हो जाएगा 3 + 4 √2, ठीक, और फिर हो जाएगा 3 + 5 √2, फिर हो जाएगा 3 + 6 √2।
यही आपका सीक्वेंस का आंसर हो जाएगा। और कॉमन डिफरेंस तो हम लोग पहले ही निकाल ही चुके हैं। यहाँ पर है ना कॉमन डिफरेंस ये वाला, ये जो था यहाँ पे ये कॉमन डिफरेंस, ये भी आंसर है क्योंकि कॉमन डिफरेंस पूछ रहा था और नेक्स्ट 3 टर्म पूछ रहा है। अब हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में है सेम उसी तरह से जो भी दिया हुआ है उसको उसी तरह से जाना है, जैसे सब क्वेश्चन प्रोसीड हो रहा है वैसे ही इसको भी आगे प्रोसीड करना है। अब देखिए यहाँ पर ये दिया 0.2, यहाँ पर दिया 0.22, यहाँ पर दिया 0.222, यहाँ 0.2222, ठीक है। तो उस तरह से D1 निकालिए, D1 निकालिएगा तो 0.22 माइनस 0.2, इसको जब कीजिएगा तो 0.02 आ जाएगा। D2 निकालिएगा 0.222 माइनस 0.22, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 0.002, ठीक। अब उसी तरह से D3 निकालिएगा, D3 में 0.2222 माइनस 0.222, ये कीजिएगा तो 0.002 आ जाएगा, ठीक है। इसको बस इसको सब्ट्रैक्ट करना है। प्रॉब्लम आप लोगों को अगर लग रहा है तो इस तरह से कर लीजिए ना, इसको 0.22 को यहाँ लिख लीजिए और 0.2 को यहाँ लिख लीजिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो यहाँ से 2 आया और यहाँ से 0 आया और ये 0 आया, ठीक है। इस तरह से आप लोग अपने से सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग अपने सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सिंस D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 इज इक्वल टू D, ये सारा है ना इक्वल नहीं है। एक देख रहे हैं यहाँ पर 0.02 है, यहाँ पर 0.002 है, यहाँ पर 0.002 है, तो ये क्या है इक्वल नहीं है, इसलिए नॉट इन AP, ये AP में नहीं है। सो नो कॉमन डिफरेंस, इसलिए इसमें कॉमन डिफरेंस नहीं है। AP में रहेगा तब ना कॉमन डिफरेंस रहेगा ही नहीं, AP में तो कॉमन डिफरेंस कैसे रहेगा, तो इसलिए ये AP में है नहीं तो इसका कॉमन डिफरेंस नहीं है। अब उसी तरह से अब इसको सॉल्व कीजिए, D1 निकालिएगा तो -4 -0, इस वाले टर्म में से इसको माइनस कर रहे हैं, ये आ रहा है -4। अब फिर D2 निकालिए तो -8 -4, ये क्या हो जाएगा -8 + 4 इज इक्वल टू -4। अब D3 निकालिए, -12 -8 -12 + 8 हो जाएगा माइनस प्लस, ये हो जाएगा -4। सिंस D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 इज इक्वल टू -4, सो सीक्वेंस आर इन AP, सीक्वेंस जो है वो AP में है। अब इसका नेक्स्ट 3 टर्म्स कैसे निकालते हैं, सब एक ही जैसा है, जितना है इसमें ना सब एक ही जैसा है। अब नेक्स्ट 3 टर्म कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पर जो इसका लास्ट टर्म है, इसका लास्ट टर्म में फिर D ऐड कर दीजिए, तो -12, D कितना है 4, तो ये आ गया -16। अब फिर लास्ट टर्म अब ये हो जाएगा तो -16 में फिर -4 ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा -20। अब फिर -20 में -4 ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा -24। इसलिए नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, यहाँ पर हो जाएगा -16 -20 और -24, ये हो जाएगा आपका आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। इसका नेक्स्ट पार्ट है -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। ये आप लोगों को दिख रहा है कि सारा है ना सेम है। जब सब सेम होगा तो इसमें किसी का भी कॉमन डिफरेंस निकालिएगा तो -1/2 किसी का भी निकालिएगा तो ये आ जाएगा आपका 0। मतलब इसमें कॉमन डिफरेंस, अगर सारा नंबर सेम है तो कॉमन डिफरेंस जो होगा वो 0 होगा, ठीक है, कॉमन डिफरेंस 0 होगा। और अगर आगे का नेक्स्ट टर्म लिखना, कितना टर्म लिखने के लिए अगर बोल रहा है नेक्स्ट टर्म्स आर सेम, वो कितना भी नेक्स्ट टर्म लिखिएगा ना तो सब सेम आएगा, तो इसलिए लिख दीजिएगा कि नेक्स्ट 3 टर्म्स आर -1/2 -1/2 -1/2, यही आपका हो जाएगा आंसर। अब देखिए यहाँ पर आइए, तो इसमें आप
डी निकालिए, डी निकालिएगा तो 3 - 1 = 2 और D1 हो गया, इसको D1 मान लेते हैं, इसको D2 मान लेते हैं, तो 9 - 3 ये हो जाएगा 6। D3 निकाल लेते हैं, ये हो गया 27, 27 - 9 ये हो जाएगा 18। आप देख रहे हैं D1 नॉट इक्वल टू D2 नॉट इक्वल टू D3, यानी कोई भी इसमें इक्वल नहीं है। D1 D2 D3 कोई भी इक्वल नहीं है। अगर मान लेते हैं कि D1 D2 इक्वल हो भी जाता है, अगर D1 मान लेते हैं D1 D2 अगर इक्वल हो भी जाता है लेकिन D3 के इक्वल नहीं होता है, तब भी हम कहते हैं कि ये नॉट इन AP, यानी AP में आने के लिए सबको एक होना पड़ेगा, यानी जितना भी कॉमन डिफरेंस आएगा वो सब सेम होगा, तभी उसको बोल सकते हैं कि वो AP में है। तो इसलिए हम लिखेंगे कि द सीक्वेंस आर नॉट इन AP, जो सीक्वेंस है वो AP में नहीं है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है A 2A 3A 4A, तो इसको है ना पहले D1 निकालिए, D1 निकालिएगा 2A - A = A, D2 निकालिएगा तो 3A - 2A। आप लोग समझ रहे हैं ना कैसे लिख रहे हैं, नेक्स्ट टर्म में से उसके पहले वाला टर्म को माइनस कर दे रहे हैं, तो उसी तरह से आपको बस करते जाना है। 4A - 3A = A, तो यहाँ पे आ गया सिंस D1 = D2 = D3 = A, सो सीक्वेंस आर इन AP, सीक्वेंस जो है वो AP में है। अब इसका नेक्स्ट 3 टर्म्स कैसे लिखेंगे, नेक्स्ट 3 टर्म्स इसका हो जाएगा, तो 4A जो भी लास्ट टर्म है उसमें D ऐड कीजिए तो ये हो जाएगा 5A, और 5A में A ऐड कीजिए तो ये हो जाएगा 6A, 6A में फिर A ऐड कीजिए तो ये हो जाएगा 7A। तो यही हो गया आपका, ये हो जाएगा नेक्स्ट 3 टर्म्स। ठीक है, आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं पे किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि दिक्कत है इस क्वेश्चन में, यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ पे कैसे किए हैं, हम उसका फिर से सॉल्यूशन बनाएंगे। वैसे तो मुझे नहीं लग रहा है कि कहीं पर भी दिक्कत आप लोगों को आएगी। चलिए तो इस क्वेश्चन में D1 निकालते हैं, तो यहाँ पर देखिए A² - A आ गया। ठीक, अब देखिए D2 निकालिए तो A³ - A² आ गया। फिर D3 निकालिए, A⁴ - A³ आ गया। यहाँ पर देख रहे हैं कि D1 नॉट इक्वल टू D2 नॉट इक्वल टू D3, सो यहाँ पर लिखें सिंस, सो द सीक्वेंस, जो भी सीक्वेंस है, सीक्वेंस आर नॉट इन AP, जो भी सीक्वेंस है ये AP में नहीं है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसका लास्ट पार्ट है, शायद नहीं लास्ट पार्ट नहीं है, अभी और भी क्वेश्चंस हैं। थोड़ा बड़ा हो गया ये लेक्चर मतलब ये क्वेश्चन में ही काफ़ी पार्ट थे, तो इसको इसलिए हम लोग डिस्कस करना ज़रूरी भी था, क्योंकि इसमें अलग अलग वैरायटी, जैसे ये अंडर रूट वाला है क्वेश्चंस, और इसमें नेक्स्ट वाला में है स्क्वायर वाला भी क्वेश्चन सब है, जैसे यहाँ पे है स्क्वायर वाला क्वेश्चन है, तो इसलिए सबको डिस्कस करना ज़रूरी हो गया था। और देखिए यहाँ पे अब D1 निकालेंगे तो √8 - √2, ठीक, और D2 निकालेंगे √18 - √8, ठीक है। देखिए यहाँ पर D3 हो जाएगा √32 - √18। अब देखिए ये लग रहा है कि यहाँ ये इक्वल नहीं है, लेकिन एक बार आप लोग थोड़ा सा ध्यान से इसको देखिए, ठीक है, एक बार है ना इसको ध्यान से देखिए कि पहले तो हम लोग बनाते चले गए लेकिन लगा कि ये इक्वल नहीं है, लेकिन एक बार और है ना ध्यान से देखिए, जैसे हम इसको है ना बनाते हैं। अब देखिए √18 है, ठीक है, तो 18 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 3 × 3 लिख सकते हैं ना, ठीक, तो 3 पेयर में बन गया, तो 3 को एक बाहर ले लेंगे, ये क्या हो गया 3√2। अब देखिए उसी तरह से सेम √8 को जब करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, √8 को आ जाएगा 2 × 2 × 2, ठीक। अब देखिए ये हो गया 2√2, √8 को 2√2 हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे है √32, 32 को कैसे लिख सकते हैं आप, 2 × 2 × 2 कितना हो गया, ये 8 हो गया,
8 2 जा 16 2 जा 32। अब देखिए यहाँ पर एक पेयर बना, यहाँ पर एक पेयर बना, तो ये जो भी पेयर बन रहा है उसको बाहर लेके आइए और अंदर में एक 2 बच गया है, तो 4√2। इसको 32 को हम 4√2 लिख सकते हैं। अब जो भी है उसको वहाँ पर पुट कीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या 8 है, तो 8 को कितना हम लोग लिख सकते हैं 2√2। 8 को है ना 2√2 लिख सकते हैं और माइनस में √2 लिखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2√2 में से एक √2 गया, तो ये √2 बच गया। अब 18 को कितना ले सकते हैं, 18 को ले सकते हैं 3√2 और माइनस 8 को क्या ले सकते हैं, 8 को ले सकते हैं 2√2। देख रहे हैं, सब कुछ दिखाई दे रहा है कि ये लग रहा था स्टार्टिंग में कि ये D1 जो है सबका अलग अलग आएगा, लेकिन यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो सबका D1 सेम आ रहा है। ये हो जाएगा 4√2 माइनस 3√2, यहाँ पर आ गया √2। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सिंस D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 इज इक्वल टू √2, इसलिए द सीक्वेंस आर इन AP। ठीक है, ये जो सीक्वेंस है वो AP में है। अब हम लोग को नेक्स्ट सीक्वेंस बनाना है, तो नेक्स्ट सीक्वेंस बनाने के लिए सबसे लास्ट वाला जो सीक्वेंस था उसको देखना पड़ेगा। लास्ट वाला क्या सीक्वेंस था, √32। ठीक, तब √32 में हम लोग को √2 जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर लिखिए √32 प्लस √2। √32 को हम ले सकते हैं 4√2 प्लस √2, ये हो गया 5√2। 5√2 को अंदर लेकर के जाएंगे तो 5 × 5, यानी पेयर बाहर आता है तो अंदर लेकर के जाएंगे तो ये पेयर बन जाएगा इंटू 2, ये कितना हो गया √50। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये जो 5√2 आया है 5√2 में एक ऐड कर देंगे हम, या इसको कह सकते हैं कि 50 में है ना √50 में √2 ऐड कीजिए, तो √50 को हम लोग लिख सकते हैं 5√2 फिर √2 ऐड कीजिए, तो ये क्या हो गया 6√2। और 6 जब अंदर जाएगा तो 6 × 6 × 2 हो जाएगा, ये कितना हो गया √72। 6 × 36, 36 × 72। अब नेक्स्ट टर्म जब लिखेंगे तो 72 प्लस √2 लिखेंगे। 72 को क्या ले सकते हैं 6√2 प्लस √2, ये हो गया 7√2। अब 7√2 को लिखेंगे तो 7 × 7 अंदर जाएगा और फिर 2 अंदर है, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा √98। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, लिख सकते हैं यहाँ पे कि √50, ठीक, √72, √98। तो यही आपका आंसर हो गया। एक बार है ना, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया तो वीडियो को है ना मतलब पीछे कर करके आप लोग देख सकते हैं, इसको दोबारा करके आप लोग रिवाइंड करके आप लोग देख लीजिए। तो हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका, और ये लास्ट पार्ट है। इसमें है 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर। तो इसमें साफ साफ दिख रहा है कि जब 3 के स्क्वायर में से 1 के स्क्वायर माइनस करेंगे तो 9 - 1 ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब देखिए D2 देखिए, ये 5 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर 25 माइनस 9, ये हो गया 16। D3 देख लीजिए, 7 के स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर यानी 49 माइनस 25, ये हो गया 24। तो आप लोग देख सकते हैं कि सिंस D1 नॉट इक्वल टू D2 नॉट इक्वल टू D3, इसलिए द सीक्वेंस आर नॉट इन AP। ये सीक्वेंस जो है वो AP में नहीं है। अब इस चैप्टर का मतलब इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है कि 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर। अब इसमें भी आप लोग D1 D2 निकालेंगे तो 5 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 25 माइनस 1 इज इक्वल टू 24। D2 निकालिएगा 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो इसको निकालिएगा 29 माइनस 25 इज इक्वल टू 24। उसी तरह से और आगे भी था, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सिंस D1 इज इक्वल टू D2, इसलिए द सीक्वेंस आर इन AP। ठीक।
ठीक है, सीक्वेंस जो है वो AP में आएगा। अब देख लीजिए यहाँ पर इसका कैसे लिखेंगे हम लोग। तो जो भी नेक्स्ट टर्म लिखा जाएगा, नेक्स्ट टर्म्स कैसे लिखा जाएगा, जो भी टर्म है यहाँ पर उसमें 24 ऐड कर दीजिए। तो 7 का स्क्वायर प्लस 24 कितना हो गया 49 प्लस 24, ये हो गया कितना 3 और 4 2 6 और 73 हो गया ये। अब उसी तरह से 73 में आप 24 को ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 7 और फिर हो जाएगा 9, और फिर 97 में आप लोग ऐड कर दीजिए 24 को, तो ये हो जाएगा 121। तो ये हो गया, ये तीनों जो हो गया ना, ये हो गया नेक्स्ट 3 टर्म्स यही वाला हुआ। तो ये आपका आंसर हो गया। होप आप लोगों को ये इतना सारा क्वेश्चंस है ना, ये पूरा क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद भी अगर कहीं पर भी अगर कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।